नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और सिंपल तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जितने भी इनके लेवल बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, जो भी प्रश्न अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आने वाले एग्ज़ाम में आपके टाइम एंड वर्क के कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, मात्र 5-5 सेकंड में आप उनके आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, राकेश किसी कार्य को 6 दिन और सुरेश उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए, राकेश जो है 6 दिन में कार्य को कर सकता है, सुरेश 9 दिन में उस कार्य को कर सकता है। अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए, राकेश के लिए हम यहाँ पर आर ले लेंगे, ठीक है। तो राकेश जो है उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। इसी तरीके से सुरेश उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। कुछ इस फॉर्मेट में आपको लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का लेना है एलसीएम। 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो एक ऐसी संख्या लिस्ट नंबर देखनी है जो 6 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, ठीक है। तो वो संख्या मिलेगी हमें 36 मिलेगी। 36 से नीचे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 6 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। अब देखना है 6 से कितनी बार में कट रहा है। 6 से 6 बार में कट रहा है। 6 छाक 36, 9 चौक 36, यानी 4 बार में हम इसे काट सकते हैं। जो हमारा एलसीएम यहाँ पर आता है यही हमारा कुल वर्क होता है, यानी कुल वर्क यहाँ पर देखेंगे ये टोटल हमारा यहाँ पर कार्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राकेश की एक दिन की क्षमता कितनी है, यहाँ पर 6 है। सुरेश की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई है, 4। अब देखिए यहाँ पर राकेश और दोनों मिलकर कार्य करें तो राकेश प्लस सुरेश दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो दोनों की क्षमता को आपस में जोड़ेंगे तो 6-4 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10 हो जाएगा। तो एक दिन की राकेश और सुरेश की क्षमता कितनी हुई, 10 ही हुई, ठीक है। तो यहाँ पर कुल समय कितना लगेगा, दोनों अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो कितने दिनों में वो पूरा कर लेंगे। तो कुल समय हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कुल समय के लिए हमें देखिए, तो टोटल कार्य यहाँ पर कितना है, 36 है, ठीक है। और उसमें से एक दिन का दोनों का कार्य कितना है, यहाँ पे 10 है। तो 10 से इसे भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा, 3.6 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आंसर को निकाल लिया है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक जो है कम्युनिटी टैब पर भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहां से फॉलो करके आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। जितने भी पीडीएफ या अपडेट रहेंगे टेलीग्राम पर दिए जाएंगे। 100 फॉलोअर्स कंप्लीट होने पर फटाफट जितने भी अभी तक पीडीएफ कराए गए हैं सभी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को शेयर करके आप 100 फॉलोअर्स वहाँ पर कंप्लीट करें और फटाफट आप लोगों को पीडीएफ जितने भी हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित ये आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर दिया गया है। इसके बाद इसका थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो स्टार्टिंग से बोला गया ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बी व्यक्ति है तो बी उसे 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम। तो एलसीएम हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जो 10 से भी कट जाए 15 से भी, तो वो लीस्ट नंबर हमें मिलेगी यहाँ पर 30 मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम निकलेगा। 10 और 15 का एलसीएम निकल के कितना आया, 30। 10 से अगर 30 को भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। 15 से अगर इसे भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। यानी ए की क्षमता कितनी आ गई है, कार्य क्षमता, तो देखेंगे 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 2। अगर दोनों एक साथ में कार्य करते हैं तो ए बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, दोनों की क्षमता को आपस में जोड़ेंगे। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लगने वाला कुल समय, अब कितना समय यहाँ पर लगेगा, ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कुल दिन हम निकाल सकते हैं, कुल कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो टोटल कार्य यहाँ पर कितना है, जो भी हमारा एलसीएम होता है वही हमारा कुल कार्य होता है। तो 30 यहाँ पर हमारा कुल कार्य है और उसमें से ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 5 यूनिट है। तो 5 से इसे हम भाग दे देंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी 6 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ में कार्य करते हैं तो यहाँ पर 6 दिन में
वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया। अब देखिए यहाँ पर 3 लोग आ गए, क्वेश्चन हमारा लेवल चेंज हो रहा है। इस पर आधारित इसका चौथा भी प्रश्न मिलेगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सके। यदि आदमी ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, उसी कार्य को बी और सी क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कितने दिनों में, अगर तीनों एक साथ में कार्य करते हैं, पहली बात यहाँ पर ए, तो ए जो है 12 दिन में उस कार्य को कर सकता है, क्रमशः बोला गया तो बी जो है 15 दिन में करता है, तो बी कितने दिनों में कर सकता है, तो देखेंगे यहाँ 15 दिन में। सी उसी कार्य को यहाँ पर कर सकता है कितने दिनों में, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 दिनों में उस कार्य को कर सकता है। तीनों नंबर्स का अब हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो देखिए 15, यहाँ 12, 15, 20 का एलसीएम देखेंगे तो 60 मिलेगा। 60 एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जो भी हमारा एलसीएम यहाँ पर होता है वो टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। तो तीनों मिलकर एक साथ करें तो ए बी सी तीनों, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो पहले 12 से देखें कितनी बार में जाएगा, 12 पंचे 60, एक दिन की क्षमता आ गई ए की 5। तो यहाँ 15 से देखें, 15 चौके 60 यानी 4 बार में, ठीक है, 20 तियाँ 60। तो इस तरह से ए की क्षमता 5, बी की यहाँ पे 4 और सी की 3 हो गई। तो ए बी सी तीनों की एक दिन की क्षमता कितनी है, सभी को जोड़ लेंगे तो 5 4 9 3 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगी, 12 यूनिट एक दिन की क्षमता तीनों के द्वारा, ठीक है, तीनों के द्वारा एक दिन की क्षमता 12। तो कुल समय यहाँ पर कितना लग जाएगा, तो कुल समय हम निकालेंगे तो टोटल वर्क हम ऊपर रखते हैं, तो टोटल वर्क हमारा कितना है 60। यहाँ पर एक दिन की क्षमता कार्य क्षमता इनकी कितनी है 12, ठीक है, तीनों की एक दिन की, तो 12 कम 12 और 12 पंचे 60 यानी 5 दिन में वो कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वह कार्य 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 4 6 12 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अगर तीनों एक साथ में कार्य करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे। देखिए यहाँ पर ए के द्वारा बोला गया है, ए जो है 4 दिन में उस कार्य को कर सकता है, कोई एक काम रहा होगा। इसी तरह से बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है, और उसी तरह से सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। देखिए क्रमशः बोला गया है तो इसीलिए ए पहले आया तो ए का मान यहाँ पर है, बी आया तो बी का है, सी है तो सी का है, ठीक है। अब तीनों नंबर्स का हमें लेना है यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम तीनों नंबर का देखेंगे, एक लिस्ट नंबर देखनी है जो 4 से भी 6 से भी और 12 से भी कट जाए, तो लिस्ट नंबर वो 12 ही आ जाएगी। तो इस तरह से 12 हमारा एलसीएम यहाँ पर होगा। अब यही हमारा यहाँ पर हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। कुल कार्य कितना है 12 यूनिट, ठीक है। उसमें से ए की क्षमता देखेंगे तो 4 से 12 को भाग देंगे, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 12 कम 12। तो ए की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 3 यूनिट, बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 2 यूनिट और सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 1 यूनिट। तीनों मिलकर उस कार्य को, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो तीनों की क्षमता को जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6, तो कितनी आ गई 6 यूनिट आ गई है। तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 6 यूनिट है। लगने वाला कुल समय पूछा गया, तीनों अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो कुल समय कितना लगेगा, तो इसके लिए कुल कार्य जो भी हमारा है ये ऊपर रहता है, ठीक है, और तीनों की एक दिन की क्षमता कितनी यहाँ पर 6 यूनिट आई है, 6 कम 6 कटेगा, 6 दूनी 12। इस तरीके से 2 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगर तीनों एक साथ में कार्य करते हैं तो कार्य जो है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, थोड़ा सा टाइप इसका चेंज हो गया है। देखिए हर स्टेप में हम प्रैक्टिस कराते हैं, यानी पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाते हैं, दूसरा हम प्रैक्टिस के तौर पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को 5 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, किसी कार्य को 5 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता हो तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। तो देखिए यहाँ पर ए और बी एक साथ में काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी हम लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस बी एक कार्य को
5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बोला गया ए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, और अलग से बोला गया ए अगर अकेला कार्य करता है तो उसे 8 दिन में कर सकता है। तो बताना है बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। अब बी की क्षमता बतानी है हमें, बी कितने दिन में कार्य को कर सकता है। तो जो भी डाटा यहाँ पर आया है इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। तो एक ऐसी संख्या देखनी है एलसीएम जो लीस्ट नंबर हो और दोनों से कट जाए। तो 40 ये लीस्ट नंबर है, ये इससे नीचे कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो दोनों से कट जाए। ठीक है, तो 55 है 40, ये 8 बार में 5 से 40 को भाग दे सकते हैं, 8 पंचे 40, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी की क्षमता कितनी आ गई है एक दिन की, तो देखेंगे यहाँ पर 8 यूनिट है, और ए की कार्य क्षमता कितनी यहाँ पर है 5 है। अब देखिए ए अकेले यहाँ पर अगर इसकी 5 है, ठीक है, और यहाँ पर ए और बी की मिला करके 8 है, अगर इस ए की क्षमता को 8 से टोटल से माइनस कर दे तो बी की निकल आएगी। तो बी की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब 5 3 8, ए और बी की मिला करके 8 है यहाँ पर। अब देखिए हमने ए की यहाँ से निकाल ली थी, ए की कितनी थी 5 यूनिट थी। ठीक है, यहाँ पर एक दिन की, तो 5 यहाँ पर रख दिया, तो इससे पता चल गया। तो 8 से टोटल से माइनस करते हैं तब निकल आएगा। तो इस तरीके से निकला है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है यहाँ पर देखेंगे, 1 यूनिट 3 यूनिट है एक दिन की। ठीक है, कार्य क्षमता हमने निकाल ली है। और टोटल कार्य कितना यहाँ पर है 40 यूनिट है, तो 40 ऊपर रखेंगे। बी की कितनी यहाँ पर 3, तो कुल लगने वाला समय बी के द्वारा हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब 3 से भाग देंगे, 3 कम 3 लगेगा, 3 3 9 लग जाएगा, बचेगा 1, और नीचे डिवाइड में था 3, तो यहाँ पर 13 सही 1/3 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF जैसे क्वेश्चंस कराए गए सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना।